गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु एकदम निष्कामी, उनको कुछ नहीं चाहिए किसी से, बस ये चाहिए उनको कि सबका जीवन सुखी हो जाए। सब सुखी हो जाएंगे, सब दुखी हैं, परेशान हैं, है सब मन से ही। तो मानसिक रोग को ठीक करने की दवा सत्संग। अपने दिन याद करें, जब हम सत्संग में आए थे तो हम क्या थे? कोई समझ नहीं थी, कोई तरीका नहीं था, अपने को बहुत कुछ समझते थे, ज्ञान था नहीं, समझ थी नहीं, बुद्धि बहुत लगती थी अपनी। दूसरे लोग ठीक नहीं हैं, हमारे पिताजी हमको डांटते हैं, घर वाले उतना प्यार नहीं करते हमको, हमारे बड़े भाई को ज़्यादा करते हैं। मतलब कितनी सारी बातें हमारे मन में थीं जब सत्संग में आए। और अगर शादी हो चुकी थी तो पत्नी उतनी ठीक नहीं है, पति उतने ठीक नहीं है जितने होने चाहिए थे, जितने हो सकते थे। बच्चे बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, पैसा उतना नहीं है, पैसे की भी कमी है, बहुत सारी बातें भरी पड़ी थी दिमाग में। दुनिया बड़ी खराब है, लोग बड़े अजीब हैं। अब लोग हमारे हिसाब से चलें तो ठीक, और हमारे हिसाब से न चलें तो खराब, गलत। अब हमारा मन अलग है, उनका मन अलग है, उनका मन अलग है, उनका मन अलग है, सबका मन अलग अलग होता है। देखिए, अगर आप यहाँ इस समय 70 लोग बैठे हैं और बाहर भी बहुत सारे प्रेमी, मान लीजिए 150 लोग हैं यहाँ पर, सबका मन एक सा हो जाएगा? अब 150 लोग एक आदमी के हिसाब से कैसे चलेंगे, और उन 150 के हिसाब से वो एक आदमी कैसे चलेगा, और एक आदमी दूसरे के हिसाब से कैसे चलेगा? मतलब कोई किसी के हिसाब से नहीं चल सकता। सबका अलग अलग मन होता है, अपना अपना मन होता है, अपना तरीका होता है। बात करने का तरीका अलग है, हंसने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, देखने का तरीका अलग है, चलने का तरीका अलग है। कोई चलता है तो कोई खड़ा होगा तो ऐसे धक्का सा देकर निकल जाएगा, अरे भाई देख के तो चला करो, अरे वो ध्यान नहीं गया, क्योंकि खोया हुआ है ना अपनी प्रॉब्लम में, अपनी टेंशन में, उसको टेंशन लगी पड़ी है, तो उसको समझ में नहीं आता, क्या खाएगा तो खाता चला जाएगा, इतना मोटा हुआ जा रहा है। अरे भाई थोड़ा तो ध्यान रखो अपनी सेहत का। ध्यान ही नहीं रहता जब खाते हैं तो, क्योंकि मन कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है, तो वो खाता जाता है। जो डिप्रेशन में लोग होते हैं वो ज़्यादातर आप देखिएगा हैवी बॉडी हो जाती है उनकी, क्योंकि वो ज़्यादा खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं ज़्यादा? डिप्रेशन है ना, तो बहुत ही उदासी, मायूसी में पड़े हुए, बहुत ही परेशानी, बहुत सोच, मन बड़ा खराब, माइंड पजल्ड, पुरानी सोच बार बार रिपीट होती है। बात रिपीट करेंगे, बोलेंगे तो एक ही बात को बोलते रहेंगे, मन में भी एक ही बात चलती रहेगी। अब खाने बैठे तो उन्हें होश ही नहीं क्या खा रहे हैं, ज़्यादा खा गए। हर मील ज़्यादा खा गए तो मोटापा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तबीयत खराब रहने लगती है, बीमार रहने लगते हैं। ये ना दुनिया में आप देखिएगा हर चीज़ विशेष सर्कल कहते हैं इसको। मतलब जहाँ से जो चीज़ शुरू होती है वो घूम घूम के वहीं चलती रहती है। कोलू का बैल दिन भर चलता है। फिजिक्स कहती है, फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन इक्वल टू 0। उसका बैल का तेल जो निकला वो तो अलग चीज़ है। बैल जो चला पूरे दिन ऐसे गोल होता है ना, उसके वो लगा रहता है, एक लकड़ी का बांस सा बंधा रहता है, तो उस जब वो घूमता है तो वो बांस के साथ जो चक्के लगे होते हैं वो घूमते हैं, गियर घूमते हैं, नीचे पार्ट होते हैं, वहाँ राई सरसों डालते रहते हैं, उसका तेल निकलता रहता है। अब जो तेल डालो, सरसों डालो, जो डालो, तो अलग अलग तरह के तेल होते हैं, जो डालते हैं वो तेल निकलता रहता है। तो कोलू का बैल कहते हैं दिन भर चलता है, गोल चलता ही रहता है। चलता 1 घंटे बाद देखो तो वहीं खड़ा है जहाँ से चला था, तो आप देखोगे ये क्या कर रहा है, तो यहीं खड़ा है, 1 घंटे से खड़ा नहीं है, बेचारा चल के थक गया है, वहाँ पे रुक गया है वो। तो ऐसे हम कोलू के बैल की तरह दिन भर काम कर रहे थे लेकिन खुश नहीं थे।
पढ़ते थे तो पढ़ने में मन नहीं लगता था, कुछ खेलते थे तो खेलने में बढ़िया नहीं थे, कोई काम करते थे वो बढ़िया नहीं होता था, बस रोना सा आता था। हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई मानता नहीं है, हमें कोई प्यार नहीं करता, हम ये ऐसे आम आदमी की कहानी आप देखिए यही होती है सब। जीवन जीना आता ही नहीं है। जब गुरु मिलते हैं तो परिवर्तन आता है जीवन में, हमको नए नए विचार मिलते हैं, हमको समझ मिलती है जीने की, और जब समझ मिलती है जीवन में परिवर्तन आता है हमारे, तो और लोग जो वो तो पहले ही ठीक थे, वो तो सब पहले ही ठीक थे, खराब तो हम थे, तो हम जैसे ही सुधरे, जैसे ही थोड़ा ठीक हुए, तो अब हम कहने लगते हैं हमारा घर बहुत सुधर गया। सत्संग में आके अक्सर आप एक डायलॉग सुनिएगा लोगों से, जो सत्संग में आते हैं नए, थोड़े पुराने भी हो जाते हैं, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, हमारा घर बहुत बदल गया, हमारा घर अब एकदम ठीक हो गया, अब हम सब सुखी हो गए, अब सब बढ़िया हो गया। इस तरह के डायलॉग्स छोड़ते हैं वो लोग। उन्हें नहीं पता कि कोई नहीं बदला, कोई नहीं बदला है, हम बदल गए। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परमानंद। कोई नहीं बदलता, कोई कैसे बदल जाएगा? आप बदल के दिखा दो किसी को, आप किसी को बदल के दिखा दो, कोशिश करना आप। वो जो बदले हैं गुरु कृपा है, वो जो बदले हैं घर वाले आपको नजर आते हैं बदले हुए, ये गुरु कृपा है। किस पर? आप पर, हम पर। हम बदले तो वो तो थे ही बढ़िया। ऐसे है कहानी। तो जैसी कहानी समझ में आ जाती है तो फिर क्या करते हैं हम? उनको सुधारने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते, अपने को सुधारते हैं। जितना हम सुधरते जाएंगे, जितना हम बेटर होते जाएंगे, पहले से अच्छे होते जाएंगे, उतने वो सब लोग और अच्छे होते जाएंगे अपने आप। ये गुरुजी एक बात कहते थे, जब नीचे की गर्म हवा ऊपर उठती है तो इधर उधर की ठंडी हवा वो जगह ले लेती है और वो भी गर्म होकर फिर ऊपर उठती है। एक कन्वेक्शन का एक नियम है। पानी में कभी आप देखना, गैस पर रख दो पानी और उसमें चाय की 2-3 पत्ती डालना, बस 2-3, ज़्यादा नहीं तो कलर आ जाएगा, फिर कलर आएगा तो दिखेगा नहीं। 2-3 पत्ती चाय की छोड़ दीजिएगा और नीचे उनको कर दीजिएगा, नीचे बैठ जाए तो आप देखेंगे वो पत्तियाँ ऐसे ऐसे घूमती रहेंगी, बराबर घूमती रहेंगी, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। दिस इज़ लाइफ, ये जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसका नाम जीवन है। और हमको इसमें जीना आ गया तो बस। अब भगवान एक बात गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर, है ना। अब हम थोड़ा सा सीन को चेंज करते हैं। हम तो आ गए सत्संग में आ गए हम तो। अब क्या करें? अब आगे क्या? अब और आगे बढ़ना है। यहीं तक मत रह जाओ कि घर वाले ठीक हो गए, कि तुम ठीक हो गए, कि ये। अब और आगे बढ़ो। और आगे क्या है? भगवान से प्रेम बढ़े, जिनके हम हैं। एक बात बताइए आप, हम सब किसके हैं? नहीं, रटा रटाया नहीं चाहिए, रटा रटाया नहीं, सोच के बोलिए, सोच के बोलिए। आप अपने पति के हैं, बच्चों के हैं, माता पिता के हैं, किसके हैं आप? अब फिर वही रटा रटाए बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सोचो जरा, सोचो, आप बोलो मत, आप सोचो आप किसके हो। दिल से सोचो, अंदर से सोचो, हम किसके हैं? घर वालों के हैं, पति के हैं, पत्नी के हैं, बच्चों के हैं, माँ बाप के हैं, रिश्तेदारों के हैं, पैसे के हैं, घर के हैं, किसके हैं? किसके हैं? ये विचार करो। बताओ नहीं, बताने का मेरा कहने का तरीका है, आप मुझे मत बताओ, आप सोचो कि आप किसके हो। ये दुनिया किसकी है? अगर हम देखें, विचार करें, ये दुनिया किसकी है? मेरे बाप की कि तुम्हारे बाप की? किसकी है? कहाँ से लाए हम इस दुनिया को? अच्छा, शरीर हम कहाँ से लाए? माँ के पेट से हम खींच के लाए थे? ये तो भगवान ने कुदरत की ऐसी बात थी कि हम भगवान की कृपा से माँ के पेट में पले, बाहर आए, घर मिला, परिवार मिला, सब कुछ मिला, रहने को मिला। माँ बाप ने कितना ध्यान रखा हमारा, पाल पोस के बड़ा किया। अब हम बड़े हो गए, थोड़े समझदार हो गए, तो अब हमारे अंदर क्या आ गई? मैं, ईगो। मैं कर सकता हूँ, मैं बताऊँ तुमको, मैं बताऊँ। सत्संग सुनकर जो थोड़ा सा अकल वाले होते हैं ना, वो कहते हैं मैं बताऊँ तुमको, मैं बताऊँ।
पहले जीवन में तो ले आओ, बताना, सबको बताना। जब कोई चीज़ अच्छी आती है हमको और हम किसी को बताते हैं तो उसको अच्छा लगता है। वो आलू की बारीक बारीक पकौड़ियाँ काट कर, कुछ उसमें पालक वालक के पत्ते और वो काय के पत्ते थोड़े डालकर, थोड़ा है ना, प्याज व्याज मिला करके कटिंग सी करके पकौड़ी तलते हैं। वो आती है किसी को, आती, किसी को माता जी पकौड़ी आती है। वो कचूमर वाली पकौड़ी क्या कहते हैं उसको? फलौरी। अच्छा, फलौरी अलग होती है जी। ये देखिए, मुझे तो यही नहीं पता। आप बताओ किसी को आती है? एक माता जी ने हाथ उठाया। तो सिखा दोगी आप मेरे को? तो हमको जो आता है तभी तो हम सिखा पाएंगे। देखिए, आपने किसी ने हाथ नहीं उठाया, एक माता जी ने उठाया, उनको आती है तो वो मेरे को सिखा सकती हैं। ठीक है ना? अब ऐसे ही सत्संग हम सुनते हैं, हमको पूरा समझ में आ जाए, है ना, बताने की कोशिश, जल्दी मत करना, पहले आप समझो। अम्मा जी क्या करते थे? अम्मा जी जब गुरु के पास से आए तो उनके पास कैसेट प्लेयर था। वो ये बात है 1981 की। तो तब कैसेट प्लेयर आ चुका था और कैसेट भी आ चुकी थी अच्छे से मार्केट में। तो कैसेट प्लेयर उन्होंने लिया, अम्मा जी ने एक बम्बई से ख़रीदा था, और कैसेट्स गुरु की भरवाई और आकर में अलीगढ़ में बजाना शुरू कर दिया। बस अकेले बैठकर बजाते थे, अकेले अपने कमरे में। फिर हमको बुलाने लगे, आ जाओ बैठो सुनो। तो हम भी बैठ के सुनने लगे। समझ में तो कुछ आता नहीं था, सुनने लगे। फिर उन्होंने कहा मैं कहीं जाऊंगी, तो एक हमारे जानने वाले थे शहर में, तो वहाँ जाने लगे वो सुनाने के लिए। जो भी लंबी कहानी है, मैं उसको बहुत शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमको नहीं आता अभी ज्ञान, तो हम क्या कर सकते हैं? गुरु की वाणी बजा सकते हैं। गुरु की वाणी बजा करके, जैसे कोई आया, मिलने वाला आया, जानने वाला आया, भैया गुरु की वाणी सुनोगे? थोड़ी देर सुन लो, 10 मिनट सुन लो। सुनाई हमने 10 मिनट को, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया जी, नहीं आएगा। जो संसारी बुद्धि होती है उसको 10 मिनट में कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक भाव गया, एक भाव कैच किया उसने। अब ये जो बोल रहे थे, ये जो बोल रहे थे, ये था तो ठीक, सही लग रहा था सुनने में। कुछ भगवान की बात कह रहे थे, कुछ मन की भी बात बताई कि मन कैसा है? कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा का टेढ़ा। एक नलकी में रख दो 12 साल, कुत्ता मरने वाला है, नलकी को निकाला, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी पड़ गई। हमारा मन कितना ही सुधारो, कितना ही समझाओ, कितना ही बताओ, सुनता ही नहीं है। टेढ़ा का टेढ़ा। पॉइंट तो बड़ी अच्छी थी, समझ आपको लगी? अच्छी लगी? नहीं? अब नहीं बोल रहे, तब तो कह रहे थे संसार भगवान का है, सारे बोल रहे थे। अच्छा, मन की बात आपको लग रहा है सही नहीं, मतलब मन की बात आपको अच्छी नहीं लगी। संसार किसका है? हाँ, देखो सब बोल पड़े। अच्छा, मन टेढ़ा का टेढ़ा सुधरता नहीं है? हाँ जी या ना जी बोलो। अच्छा, अब ठीक है, अब ठीक है, बहुत अच्छा। मन की कहानी देखिए, एक पोयम अभी भी मेरे पास आई है, मैंने अभी पढ़ी भी नहीं है, पर मैं आपको थोड़ी सी मुझे ठीक लग रही है, सुनाता हूँ जरा। मन के ऊपर है कि आप मन आपको गड्ढे में पहुंचा सकता है, ख़त्म कर सकता है, नुकसान कर सकता है, ज़ीरो पे ले आ सकता है, कर्जे में ले जा सकता है, आपको डुबो सकता है, मतलब निगेटिव बना सकता है, और यही मन आपको पॉजिटिव बना सकता है, ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, महान बना सकता है। इफ़ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर। अगर आप सोचते हो हम हार गए, तो आप हार गए। इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट, आपको लगता है आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। इफ़ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट, पसंद, जीतना किसको पसंद है और हारना किसको पसंद है? तो कह रहे हैं आप चाहते तो हो जीतना, हम सब चाहते हैं जीतना, लेकिन हमारा मन कहता है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, ठीक से हो पाएगा कि नहीं, ये लड़का बाहर तो जा रहा है, पता नहीं ठीक से पढ़ेगा कि नहीं, इसकी शादी तो हम कर रहे हैं, पता नहीं खुश रहेगा कि नहीं, ये कौन सा कोर्स चूज़ कर रहा है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, उसमें क्या पता नहीं अच्छे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। हर चीज़ तो अनिश्चित है दुनिया में।
तो हमने क्या सीख लिया? जीतना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन पता नहीं, तो फिर आप नहीं जीत पाओगे। इफ यू थिंक यू विल लूज, यू आर लॉस्ट। अगर हम सोचते हैं हम हार जाएंगे, तो हार गए। अब आप बोलोगे नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम सोच रहे थे हम हार न जाएं लेकिन हम जीत गए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमको लगता है हम नहीं जीत पाएंगे पर हम जीत गए। ये कभी कभी वाले 100 में से 1-2 लोग हैं बस। ज़्यादातर दुनिया हमारी सोच पर आधारित है। इट इज़ ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। सब कुछ सोच पर आधारित है। हमको भगवान चाहिए, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? घर जाके बताना, यहाँ तो बता ही दोगे। सब कुछ हमारी सोच पर आधारित है। हमको लगता है हमको भगवान मिलेंगे तो जरूर मिलेंगे। हमको लगता है, अब कह तो रहे हैं पर भगवान फील कहाँ होते हैं? किसी को अनुभव होते हैं, दिखाई देते हैं भगवान? किसी को दिख रहे हैं अभी किसी को भगवान? वो पीछे बैठी एक मुंडी ला रही है, मुझे तो दिख रहे हैं, सारे में फोटो लगी है भगवान की। ना दिख रहे? बताओ, यहाँ नहीं दिख रहे तो फिर कहाँ दिखेंगे? हे भगवान, सारे में फोटो लगी हैं भगवान की, यहाँ नहीं दिख रहे तो फिर कहाँ दिखेंगे? आप बताओ, भगवान दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। आपको लगता है आप मंदिर में बैठे हैं तो आप मंदिर में बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है आप कहाँ बैठे हैं? मंदिर में बैठे हैं, सत्संग हॉल में बैठे हैं। यहाँ भी भगवान नहीं दिख रहे तो कहाँ दिखेंगे फिर? इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। आप जो सोच रहे हैं, अगर आप मन के साथ मिले हुए बैठे हैं यहाँ पर, तो आपको भगवान बिल्कुल नहीं दिखेंगे। मन ही मन दिखेगा। मन में चलती हुई बात दिखाई देती रहेगी आपको। मन परेशान है, मन परेशान है, कोई बात हो गई है, कोई चक्कर पड़ गया है, कोई दिक्कत हो गई है, कोई पैसा लेके चला गया है, अभी तक पैसा लौटाया नहीं। आदमी का दिमाग आधे से ज़्यादा तो पैसे में पड़ा रहता है। अब पैसा मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। अब क्या ये देखिए, वो ठीक है, आप कहेंगे व्यवहार में तो ऐसा होता है, ठीक है होता है, पर आप जब सत्संग भवन में बैठे हो तो यहाँ बैठो, इधर उधर का मत सोचो। आप जो आपको मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। देखिए, एक जगह सत्संग हो रहा था, तो वो जो करा रही थी, मैं आपको सही मतलब रियल उदाहरण बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल। जो सत्संग करा रही थी तो उनके ससुर साहब की समोसों की दुकान है। तो ये हुआ कि ये जो 100 लोग आए हैं, इनको उनकी दुकान से समोसे आ जाएंगे, उनकी भी सेल हो जाएगी और सबको बढ़िया समोसा मिल जाएगा। उसी दिन सुबह वो बीमार पड़ गए और समोसे उनके यहाँ से नहीं आ पाए, मार्केट में से आए। तो ये क्या है? जिसको मिलना होता है उसकी सेल होनी थी, मार्केट वाले की, इनकी सेल नहीं होनी थी। कुछ बातें ऐसी हैं जो लिखी पड़ी हैं, भगवान के यहाँ से निर्धारित हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी सोच पर आधारित हैं। भगवान ने 2 बातें गीता में कही हैं। हे अर्जुन, तो कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में नहीं। फल क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है, वो तू नहीं बदल सकता, लेकिन इस समय जो तू कर रहा है वो तू कर सकता है, वो चाह करके कर सकता है। भगवान का नाम लें, हम लोग चलिए लेते हैं 1 मिनट के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 1 मिनट हो गया पूरा। जहाँ से मैंने शुरू किया था, घड़ी पर देख रहा था, वहीं से और वहीं सुई रुकी है, वहीं पर पूरी हो गई। ये 1 मिनट हम लोगों ने चाह कर, दिल से चाह कर के हम भगवान का नाम लें, हमने ले लिया। तो एक उदाहरण है, आप दिल से जब चाहोगे
तो आप भगवान का नाम ले सकते हो। और दिल से नहीं चाहोगे तो थोड़ा सा लोगे, मन कहीं भाग जाएगा। देखा है, अनुभव किया है। दिल से जब हम नहीं बैठते करने को, ऐसे ही बैठते हैं, माला करनी है, माला करनी है, माला करनी है, बैठ गए तो मन भाग गया। ऐसे होता है। इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। दिमाग क्या सोच रहा है, सारी कहानी उस पर है। भगवान चाहिए, भगवान मिलेंगे। संसार चाहिए, संसार मिलेगा, लेकिन छूट जाएगा। एक दिन आएगा, सब छूट जाएगा। एक दिन किसी का कुछ नहीं रहता, घर नहीं रहता, परिवार नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, मकान दुकान जमीन जायदाद सब छूट जाती है एक सेकंड में। एक सेकंड लगता है, अभी जिंदा थे, ओह ये क्या हो गया, हाय 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 हाय, खत्म। एक सेकंड लगता है, सब कुछ छूट जाता है। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब तक तू संसार में है कर्तव्य कर्म कर, लेकिन सब समय में मेरा स्मरण कर, तू मेरी याद कर, क्योंकि जब तेरा अंतिम समय आएगा तो अगर तू तेरे आदत पड़ी होगी याद करने की भगवान को, तो तू मुक्त हो जाएगा, इन झंझटों से छूट जाएगा। और अगर नहीं तो रोते रोते हाय हाय करते हुए मरेगा, और फिर पता नहीं क्या जन्म मिले अगला, कुछ नहीं पता। अब इस दुनिया में जब तक हम रह रहे हैं, चलिए अब हम वैसी बात करते हैं व्यावहारिक। इस दुनिया में जब तक हम रह रहे हैं, हम खुश रहना चाहते हैं। कौन दुखी रहना चाहता है, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं ना, हम सब खुश रहना चाहते हैं। खुश कौन रह सकता है? विचारकों ने देखा, दुनिया को देखा, ऑब्जर्व किया, उन्होंने लिखा, फिर किताब लिखी इसके ऊपर। एक किताब में से मैं आपको कोट करता हूँ, क्या लिखता है विचारक। Those only are happy who have their minds fixed on some object other than their own happiness। समझ में आया? केवल वही लोग खुश रहते हैं इस दुनिया में जो अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते, दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। जो हमने एक बात कही थी ना थोड़े दिन पहले, हे भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। जब हम ये कहते हैं सबका भला हो, दिल से सोचते हैं ऐसा, तो क्या होता है, ब्रह्मांड में हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सबका भला हो। अब हम सब में नहीं हैं, हम कुछ विशेष हैं, हम कुछ अलग हैं, दुनिया से बाहर के हैं। हम सब में आते हैं कि नहीं? सब में आते हैं। तो जब हमने कहा सबका भला हो, तो हमारा भला उसमें निहित हो गया, समा गया, हम भी आ गए उसी में, हमारा भी भला होगा। तो जब हम कह रहे हैं सबका भला हो, तो एक तरह से हम कह रहे हैं हमारा भी भला हो और सबका भला हो। पर ऐसे नहीं कहना हमें कि हमारा भी भला हो और सबका भला हो, ये तो फिर वही हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। माइंड चालाक है ना थोड़ा, तो लेकिन नेचर और ज़्यादा चालाक है, वो सब समझती है। नेचर जैसा कर्म करेगा वैसा फल भरेगा। तो हमको क्या कहना है दिल से, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, हे नाथ, हे नाथ। तो केवल वो लोग खुश हैं जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हैं जो हमारी खुशी का कारण नहीं है, सबकी खुशी का कारण है। वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे सबको खुशी मिले। देखिए, मेरे सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हम थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में भीमताल गए थे, वहाँ एक होटल है, तो वहाँ ठहरे थे। हम लोग रहे करीब 5 दिन, फिर हम चले आए थे। वहाँ के स्टाफ को अच्छे से जो भी हम कर सकते थे हमने अपनी तरफ से उनको किया। फिर हम चले आए। करीब 1.5 महीने बाद उनका एक दूसरा ग्रुप आया, वो भी स्पिरिचुअल था। तो इन लोगों ने सोचा ये आपका ही वाला दूसरा ग्रुप है। खैर उनका मैसेज आ गया कि आपका एक ग्रुप आया हुआ है यहाँ। हमने कहा हमारा कोई ग्रुप नहीं आया है, वो जो भी है स्पिरिचुअल तो बहुत सारे ग्रुप हैं भारत में, कोई होगा, हमारा नहीं है। हमने इसलिए कह दिया कि भाई वो ऐसा ना सोचें भाई हमारे हमसे बाद में अपेक्षा रखें कि वो कुछ नहीं दे गए तो अब आप दे दो, तो ऐसे कैसे कर पाएंगे हम। तो हमने क्लियर कर दिया भाई हमारा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। वो ग्रुप करीब 5 दिन वो भी रहा। उन्होंने कुछ नहीं दिया स्टाफ को, जरा किसी को दिया नहीं तो नहीं दिया। और वो वहाँ से और सारा दिन काम लेते थे, बहुत सेवाएं ली और बिना कुछ दिए चले गए। तब इन ग्रुप ने समझा
कि आपका ग्रुप कितना अच्छा था और ये ग्रुप कैसा था। नहीं, मैं ताली की मुझे अपेक्षा नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, हमारा भाव था सबके हित के लिए का सबको देने का, तो हमारी वजह से वो खुश हुए। अच्छा, अब उनका क्या भाव था बाद में पता चला। वो पास में ही कहीं उन्होंने ज़मीन खरीदी है, वहाँ पर उनके जो गुरुजी हैं वो आश्रम बनाएंगे एक और। अब आप एक बात बताओ कि जो एक आश्रम बनाएगा जिसमें कुछ करोड़ों रुपए लगेंगे, कुछ करोड़, पहाड़ पे आसान नहीं होता बिल्डिंग बनाना, क्योंकि आश्रम बनाने का मतलब होता है काफ़ी सारे कमरे, हॉल, बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ करोड़ रुपए लगेंगे, कितने भी हो सकते हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। अब जिसको 20 करोड़ रुपया चाहिए वो आपको क्या दे देगा? वो आपको देगा या आपसे लेगा? सीधी बात। तो वो खुशी कैसे बांट सकता है? वो तो अपने लिए खुशी चाहता है। भाई संगत भी जो आएगी ठहरेगी वहाँ उस आश्रम में, क्या फ्री में ठहरेगी वो? आप कभी भी किसी आश्रम में जाना, आप वृंदावन जाते हो, कहीं भी ठहरते हो आश्रमों में, फ्री में ठहर जाते हो? पैसे देने पड़ते ना। और जब हम गुरु के दर पे जाते हैं, गुरु हमको ठहराते भी हैं, खिलाते पिलाते भी हैं, प्रेम से रखते हैं, सत्संग भी मिलता है, तन मन धन की कुर्बानी है यहाँ पर। और वहाँ लाओ 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 लाओ, मैं खाऊं खाऊं, मेरे लिए। अब जो मेरे लिए सोच रहा है वो दूसरों को खुशी कैसे दे सकता है? ये फर्क मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, मुझे क्षमा कीजिएगा जो आप लोग सब सुन रहे हैं, मैं आप सभी से बहुत क्षमा चाहता हूँ। मेरा भाव निंदा का बिल्कुल नहीं था या कोई किसी की बुराई करने का नहीं था। एक कंपैरिजन है कि सच्चे गुरु कैसे होते हैं और ये सब जो लेने खाने वाले होते हैं ये कैसे होते हैं। सच्चे गुरु का जीवन तो देने का होता है। तो यहाँ जो ये पॉइंट है साफ समझ में आता है कि जो दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, अपनी खुशी की अपेक्षा नहीं रहती उनको, वो सबसे हैप्पी लोग हैं दुनिया के। उनको देकर खुशी आती है, उनको दूसरों के लिए जी कर खुशी आती है, उनको सबके लिए कुछ करके खुशी आती है। सत्संग जब भी हम करते हैं, सत्संगी लोग बताते हैं बहुत खुशी आई, कहीं करके आए सत्संग, इतने खुश आते हैं। तुम क्या कुछ गिफ्ट लेकर आए हो, कुछ साड़ी सूट लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो? वो कुछ नहीं, वो तो दे रहे थे हमको, हमने मना कर दिया, हमारे गुरुजी की सख्त मना है, हमको गाड़ी वापस करके टैक्सी करके जाना पड़ेगा और आपको देकर आना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कर सकते भैया, हम कुछ नहीं लेते। जब हमारे गुरुजी कुछ नहीं लेते तो हम कैसे ले सकते हैं? तो निष्कामता के भाव से जब वो सत्संग करके आते हैं, उनको इतनी खुशी आती है, सारे के सारे अभी जितने लौट रहे हैं मिलने आते हैं बहुत खुश। तो दो बातों से आगे कह रहे हैं खुशी आती है, ऑन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, दूसरों को खुशी देके, एक दूसरा ऑन द इम्प्रूविंग ऑफ द मैन काइंड, सर्वभूते रहता, सबको खुशी देकर इम्प्रूवमेंट, दूसरों का इम्प्रूवमेंट कैसे हो। एक उदाहरण है, एक सत्संगी बता रहे थे कि हमारे घर के नीचे एक चाट वाला आके खड़ा हुआ, तो उसने करीब 1 हफ्ता चाट लगाई। उसके बाद हम नीचे किसी काम से गए थे तो कुछ चाट हमने कहा लाओ ले चले घर पे खाने को। नीचे आके खड़ा हुआ है, ये जैसे शहर का एरिया होता है ना, वहाँ खड़े हो जाते हैं ठेले वाले, तो खड़ा हुआ है। तो हमने उससे कहा भैया ला दे दे। फिर वो बोला बाबूजी अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो हमने कहा क्यों? बोले चल नहीं रही दुकान। तो हमने कहा अच्छा हम तुम्हारी चाट खा के देखेंगे फिर बताते हैं। हमने खाई तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। हमने जाके उससे कहा तुम्हारी चाट अच्छी नहीं है भैया, इसलिए नहीं चल रही, तुम चाट सुधारो। आदमियों में कमी नहीं है, तुम्हारे पास लोग जो आ रहे हैं वो तुम्हारा बोर्ड लगाए बंटी चाट वाला, तो बंटी चाट वाले के पास आ रहे हैं कि चाट खाने आ रहे हैं? तुम्हें तो वो जानते नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, वो तुमसे कोई लेना देना नहीं है उनको। क्यों आएंगे तुम्हारी दुकान पे? दुकानें तो 50 हैं, किस पर जाएंगे वो? जिस पर बढ़िया चाट मिलेगी। तो तुम अपनी चाट सुधारो। बोले हमने उसको 500 रुपये दिए, तुम अच्छे मसाले लाओ, अच्छी चीज़ें लाओ और कल से चाट बढ़िया बनाना। तो बोलता है अच्छा साहब मैं कोशिश करूँगा। दूसरे दिन हमने देखा तो फिर थोड़ा बहुत कच्ची पक्की आइटम थी, हमने फिर समझाया उसको, देखो ये कैसी आइटम है तुम्हारी, अच्छे से सीखो। बोला कि वो तेल जो है अच्छा वाला वो महंगा है। तो मैंने फिर 500 रुपये उसको दिए, बता रहे थे अपनी, फिर 500 रुपये दिए कि आपके बढ़िया तेल लाना, तुम कल दिखाना हमको खिलाकर। तो अगले दिन जब खा के देखी तो काफ़ी अच्छी थी। हमने कहा देखो अब चल जाएगी तुम्हारी चाट।
अच्छा तेल लगाओ, अच्छा सामान लगाओ, ऐसे। तो बोला उसका आगे का मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन बात समझ में आ रही है। तो व्हेन इम्प्रूविंग ऑफ द मैनकाइंड, दूसरों के भले के लिए जब हम कुछ करते हैं, दूसरों को खुशी आए, उनका भला हो, तो हमारा काम बढ़िया होता है, हमको खुशी आती है, हमारा काम चल पड़ता है। मेरा काम चले, मेरा काम चले, मैं ये काम कर रहा हूँ, नया काम स्टार्ट किया, चल ही नहीं पाया, दूसरा काम स्टार्ट किया, चल ही नहीं पाया, चल नहीं रहा। एक उदाहरण आपको बताता हूँ, उसका काम चल नहीं रहा। एक कोई शार्क टैंक में कोई आए थे, तो चिप्स बना रहे हैं वो। चलो उन लोगों ने थोड़ा इन्वेस्ट किया, इक्विटी ले ली, क्या होगा, हमें क्या मतलब है। चिप्स का नाम मुझे अच्छा लगा, मैंने उनको ऑर्डर प्लेस किया कि एक गत्ता चिप्स का हमको भेज दें। उन्होंने ऑर्डर बुक कर लिया और जितने पैसे चाहिए थे वो ले लिए। लेकर के 1 हफ्ता हो गया, कोई चिप्स का पैकेट वही नहीं है। तो हमने उनको मेल डाली, भाई हमारे पास वो आया ही नहीं है। बोले अच्छा हम देखते हैं। फिर मेल डाली दोबारा, 13-14 दिन हो गए, भाई वो आया ही नहीं है गत्ता, फिर देखते हैं। तो ऐसे काम चल जाएगा। अमेज़ॉन को क्यों लोग पसंद करते हैं? लोग कंपेयर करते हैं अमेज़ॉन से, अमेज़ॉन का काम बहुत बढ़िया, वो नंबर 1 है, वो ये है, वो अमेज़ॉन को समझा है कभी आपने नंबर 1 क्यों है? इसकी हालत मैं आपको बता रहा हूँ। 13 दिन में गत्ता नहीं आया, गत्ता आया 21वें दिन। एक बार लौट गया, हमने दोबारा मेल डाली, तब उन्होंने भेजा, तब वो आया। 21 दिन में चिप्स का, 21 दिन में मूड रहेगा आपका चिप्स खाने का। चिप्स आपको खाने हैं तो कितनी देर आपको लगनी चाहिए खाने मिलने में, चिप्स मिलने में? या तो 2 मिनट किचन तक जाओ, चिप्स का पैकेट खोलो और खाओ। बच्चा आपका मान जाएगा 21 दिन तक, बेटा 21 दिन बाद मिलेगा चिप्स तुमको, आज तुम मांग रहे हो। तो हमने उनको मेल डाली कि जिस तरह आप काम कर रहे हो, इस तरह अपेक्षा मत रखना कि आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए लोग ना कंप्लेन बहुत करते हैं, फलाना ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है। हम अपनी तरफ देखें, क्या हम ठीक हैं? हाँ जी मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। तुम, वो चाट वाला बोलता है मैं तो जी बहुत बढ़िया बना रहा हूँ, लोग नहीं आ रहे खाने। तुम बहुत बढ़िया बना रहे हो, जो हमने खा के तुम्हें बता दिया तुम्हारी इस चीज़ में नमक ज़्यादा है, ये चीज़ कच्ची है, ये चीज़ खाने में स्वाद नहीं आ रहा। अब बताओ तुम, अब या तो हम गलत हैं तुम गलत हो। एक बात बताइए, हम आपको गुंजिया खिलाएं, आज सबको खिलाएं, आज हम सबको गुंजिया खिलाएं, मान लीजिए उदाहरण ले रहा हूँ। अब निर्णय करने वाला कौन है, गुंजिया अच्छी है कि नहीं अच्छी है, आप या मैं? ऐसे संसार है। भगवान ने इमीडिएट अभी दिखा दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष देखो आप। अगर आज हम जरा भी दुखी हैं, अगर आज हम जरा भी दुखी हैं, हम कोई भी हम में से जरा भी दुखी है, तो सारी गलती हमारी है, किसी की गलती नहीं है। अब देखिए रिसर्च क्या कहती है, 5000 में से एक आदमी ही जान पाता है कि सच्ची खुशी क्या है। 5000 लोगों में जब सर्वे किया गया तो सिर्फ एक आदमी ने हाथ खड़ा करके कहा कि मैं जानता हूँ सच्ची खुशी क्या है और कैसे आती है। आप बता सकते हो सच्ची खुशी क्या है? बता सकते हो। कैसे आती है ये आप नहीं बता सकते, ये आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो भी आप बताओगे दूसरा आदमी उस बात को काट देगा। दूसरा आदमी कहेगा नहीं नहीं ऐसे तो हमने करके देखा, ऐसे तो नहीं आती। कोई कहता है कि मैं खुश होना चाहता हूं, तो उसे छोटी मैं से बाहर आना होगा। छोटी मैं कैसे खुश हो जाऊं, इससे बाहर आना होगा, सबको खुशी मिले। आज अगर किसी को थोड़ा भी पूछते हैं लोग, वो जरूर दूसरों को खुशी देता है, जरूर दूसरों को। किस तरह खुशी दे सकते हैं? तन से, मन से, धन से। अब धन तो आप कहेंगे कितना खर्च करें, कहाँ तक खर्च करें, चलो ठीक है। तन से और मन से आप खुशी दे सकते हो दूसरों को। तन से सेवा करके। आप जब कोई बहू आती है घर में और माता जी के थोड़ा सा पैरों में तकलीफ है, वो कुछ नहीं कहती बहू से, बहू कहती है आकर, अभी 2 दिन ही हुए हैं बहू को आए हुए, आकर कहती है माता जी मुझे ऐसा लगता है आपके पैरों में थोड़ा सा तकलीफ है, आप मुझ पर कृपा करें,
मुझे इजाज़त दें, मैं आपके रोज़ थोड़ी देर सोने से पहले पैर दबा दिया करूँगी। आप बताओ, उन माता जी की खुशी का ठिकाना आप मुझे बता दो। शब्दों में कह सकते हो आप? मैं उदाहरण लेकर ये नहीं कह रहा आप ये करना कि माता जी के पैर दबाना। आप कहोगे हमारी तो बनती नहीं है उनसे, वो तो अलग रहती हैं, हम अलग रहते। देखो ये सब बातें छोड़ दो, मैं तो एक उदाहरण ले रहा हूँ कि अगर कोई नई बहू आई है और वो माता जी से कहती है कि माता जी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पैरों में तकलीफ़ है, और अगर मैं आपके रोज़ थोड़ी देर के लिए पैर दबा दिया करूँ, क्या आप मुझे इजाज़त दे देंगी? सुनने में कैसा लग रहा है? सुनने की बात। देखो उदाहरण तो उदाहरण होता है, कहानी तो कहानी होती है। शेर आ गया, शेर आ गया, आ गया शेर, शेर थोड़ी आ गया, तो कहानी होती है। कहानी से हमें समझ में आता है, हमें सीखने को मिलता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहानी हमको सिखाती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलोगे तो एक दिन आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है ना? अब ये जो हमने बात सुनी तो सुनने में अच्छी लगी कि तन से सेवा क्या होती है। उदाहरण है, तन से सेवा 1000 तरह से होती है। कोई आता है, आप उसको खिलाते हो, पानी पिलाते हो, पूछते हो, बिठाते हो, बात करते हो, आप उससे हंसते बोलते हो, उसको खुशियाँ देते हो, उसको कोई गिफ्ट देते हो। फिर ये भी हो गया, वो भी हो गया। फिर कोई मान लीजिए आप भंडारा लगाते हो, कितने सारे लोगों को आप भोजन करा देते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, अच्छे काम करते हो। सर्दियों में कंबल बांटते हो, गर्मियों में आप लोगों को ठंडा पानी पिलाते हो। क्या क्या नहीं है। अच्छे काम करने चलो तो लिस्ट है उसकी पूरी, हजारों तरीके हैं आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। पर हर एक की तो सामर्थ्य नहीं होती, हर एक तो नहीं कर पाएगा। लेकिन मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए, ये तो हम कर सकते हैं। कर नहीं पाते वो अलग बात है हर समय, पर कभी कभी तो जब याद आ जाए तो कर सकते हैं। थोड़ा मीठा बोलो। गुस्सा तो आ रहा है पर नॉर्मली बात कर लो, छोड़ो बस। ये ठीक है, गुस्सा आ रहा है, कोई बात हो गई, गुस्सा आ गया, अब नहीं, हमने ठीक से बात कर ली, मन शांत हो गया ना, अच्छा हो गया ना। कितनी सारी बातें हम कर सकते हैं। तो अगर कोई खुश होना चाहता है तो उसको छोटी मैं से बाहर आना होगा। बी बिजी इन सर्विंग अदर्स, दूसरों की सहायता करने में व्यस्त रहो। किस तरह कर सकते हो आप? देखो तरीके 1000 होते हैं। हर समय पैसा नहीं चाहिए होता, पैसे से कोई खुश भी नहीं होता। मैं देखता हूँ आप किसी को पैसा दे दो तो धन्यवाद तक तो कहता नहीं है, शुक्राना तक तो मानता नहीं है। चलो कोई नहीं, मान लिया उसने शुक्राना, तो क्या हो गया, वो लेके चला गया, खत्म। हमने किसी को 5000 रुपये दे दिए, वो लेके चला गया, हमारे 5000 रुपये गए, क्या खुशी आई उसको और हमको? तो बात पैसे की नहीं होती हमेशा। तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार से मेन होता है। बाकी कई सारे तरीके हैं जिससे आप दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं। आप ढूंढो कैसे दोगे। सबकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं, सबसे प्रेम कैसे हम कर सकते हैं, प्रेम का भाव रख सकते हैं, सबके प्रति शुद्ध भाव भेज सकते हैं, वाइब्रेशंस भेज सकते हैं, भगवान सबको शांति मिले, सबको खुशी मिले। बहुत सारे तरीके हैं खुशी बांटने के। मनी कांट बाय हेल्थ एंड हैप्पीनेस, तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य अच्छा और खुशी ये पैसा नहीं खरीद सकता। पैसा सामान खरीद सकता है, दवा खरीद सकता है, डॉक्टर से इलाज करा सकता है, बहुत सारे काम पैसा कर सकता है, कपड़े ले लेता है। अब कपड़ा वो लिया तो बहुत मन से पहन के खुशी नहीं आई, उतना अच्छा नहीं लग रहा। जूते ले सकते हो आप बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगे, पर थोड़े दिन बाद ही पहन के खुशी नहीं आ रही, बेकार लग रहा है। किसी ने कह दिया क्या भद्दा कलर है, बताओ हम तो इतने मन से लाए थे और उसने तो मूड ऑफ कर दिया। बार बार दिमाग में ये गूंजता है क्या भद्दा कलर है। आपकी खुशी को 1 सेकंड में कोई फिनिश कर सकता है। तभी गुरु कहते हैं ना, शब्द का असर बहुत ज़्यादा होता है। इससे ऊपर उठना होता है हमको। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, समय ही ना निकल जाए कहीं, हमारा जिंदगी बीत जाएगी लोगों की बात सुनते सुनते, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। मोस्ट थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी डू नॉट नीड मच मनी। खुश होने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। देखिए आप 5 स्टार होटल में गए,
और आपने वहाँ भोजन किया, 10,000 का बिल बना, लेकिन आपको खुशी नहीं आई। वही आप किसी मशहूर ढाबे में गए, 2,000 का बिल बना या 1,000 का ही बना और आपको बहुत खुशी आई। तो कह रहे खुशी पैसे पर आधारित नहीं है, खुशी आपके ऊपर आधारित है। आप खुश रहना चाहो तो रह सकते हो कम पैसे में भी, और जिनको खुश नहीं रहना उनके पास कितना भी पैसा हो कोई पता नहीं। खुशी बाहर नहीं है या कहेंगे कम है। खुशी किसी चीज़ पर आधारित नहीं है, जब खुश होंगे तब खुश होंगे, ये मिल जाएगा तब, वो मिल जाएगा तब, किसी चीज़ पर आधारित नहीं है। आपने तय कर लिया कि हम खुश हैं, अभी जिस हाल में भगवान ने हमको रखा है उस हाल में हम खुश हैं। आपने तय कर लिया, बस आप खुश हैं, उसी समय आप खुश हैं। वरना हर आदमी डिससेटिस्फाइड है, ना खुश है। एक दृष्टांत है, शायद कुछ लोगों के लिए नया लगेगा। एक बार एक लड़का मछियारा था, समुद्र में नाव ले जा करके और मछली पकड़ रहा था। उसके जाल में गोल्डन फिश आ गई। गोल्डन फिश आ गई, शादीशुदा था, छोटे बच्चे थे। गोल्डन फिश आ गई तो सोचता है अब इसको घर ले चलूँगा, इसको बेचूंगा नहीं, तो बड़ी सुंदर है, घर में रखूँगा। पानी में एक थोड़ा सा एक उसके पास मटका सा था, पानी भर लिया और उसमें डाल दिया कि इसको घर लेके चलूँगा, ये बड़ी अच्छी लगेगी घर पर। मछली को बोलना आता था, वो कुछ अलग तरह की मछली थी। वो आवाज़ लगाती है उसको, ये लड़के मुझे छोड़ दे, मैं तेरी सब इच्छा पूरी करूँगी। वो कहता है कैसे पता तू मेरी इच्छा पूरी करेगी सब? बोला अभी मांग के देख लो। तो कहता है एक सोने की गिन्नी मेरे हाथ में आ जाए। एक सोने की गिन्नी उसके हाथ में आ जाती है, एकदम जेब में रखता है, निकाल कर उस मछली को झट छोड़ देता है समुद्र में। चल मैंने तुझे छोड़ा, मेरी सब इच्छाएं पूरी करना। और घर पहुंचा, बड़ा खुशी खुशी अपनी पत्नी को बताया। बच्चे तो छोटे थे, क्या समझते। तो पत्नी बोलती है अच्छा चलो मांग के देखते हैं अभी हम। चलो तुम मांगो, हमारे पास एक अच्छा सा घर हो जाए। अच्छा सा घर हो गया। अब वो जो मांगते जाए, कहानी बड़ी लंबी है, जो मांगते जाए होता जाए, जो मांगते जाए होता जाए। होते होते ये हुआ कि वो एक महल में पहुंच गए। सौयों नौकर उनके, बहुत सारा हीरे जवाहरात, बहुत खजाना, सब कुछ उनके पास। अब वो स्त्री सोचती है अब क्या मांगूं, है ना, मच वांट्स मोर, और कुछ होना चाहिए। कहती है सूरज मेरे हिसाब से चले, जब मैं कहूँ तो दिन निकले और जब मैं कहूँ तब रात हो, क्योंकि वो उठती थी देर में, सोती थी देर में, तब देर में सूरज निकले और देर में डूबे। मछली वहीं प्रकट होती है, कहती है तुम पागल लोग हो बिल्कुल, तुम्हें अकल नहीं है, ये वरदान जो मैंने तुमको दिया था मैं वापस लेती हूँ। और मछली वहाँ से गायब हो जाती है। और वो जहाँ थे झुग्गी झोपड़ी में वहीं आ जाते हैं। दोनों के दोनों बच्चे उनके रो रहे होते हैं और वो दोनों झोपड़ी में खड़े होते हैं। कहानी ठीक लगी, मज़ा आया? एक जने कह रहे मज़ा नहीं। मज़ा कैसे आएगा, सब कुछ बेचारे को सब मिला, सब खत्म हो गया, मज़ा कैसे आएगा कहानी में? कहानी तो बिल्कुल बेकार थी। मज़ा तो तब आता जब उसके महल के बाद 10 महल और हो जाते। लेकिन औरत को सॉरी अब जिनको अकल नहीं होती उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या सोचते हो आप? तो ये मच वांट्स मोर की बीमारी लगी पड़ी है दुनिया में, जो आदमी को खुश नहीं रहने देती। वरना आज हम खुश हैं, अभी हम खुश हैं, बस। एक और बात आती है, ये घटना है, एक सच्ची घटना। एक आदमी था, आपने देखे होंगे ऐसे लोग, जब मिलता था अपना रोना गाता था, मैं बड़ा बीमार हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, घर वालों से परेशान हूँ, सरकार बड़ी ख़राब है, दुकानदार बड़े लुटेरे हैं, फलानी चीज़ लाया उसने मुझे ज़्यादा पैसे ले लिए, ये हुआ वो हुआ। जब किसी से मिले रोना गाना का तो लोग कटने लगे उससे। होता है ना, ऐसे आदमियों से लोग कटने लगते हैं, हटने लगते हैं।
कौन चक्कर में पड़े ऐसे आदमी के, बात करता है तो नेगेटिव बात करता है या अपनी बात करता है हर समय। जब बात करेगा, कोई सत्संगी भी आते हैं उनके पास खड़े हो, वो अपनी बात करने लगते हैं। आप अच्छी बात करो, बढ़िया बात करो, कोई खुशहाली की बात करो, राइज करने की बात करो, ज्ञान की बात करो, प्रश्न पूछो। मतलब हम गुरु से कैसे बात करें ये भी नहीं आता उनको, किससे कैसे बात करते होंगे। होशियार आदमी वो है जो जिसके सामने खड़ा है उसको जानता है कि उसको कैसे बात करनी है, वो हर एक को खुश कर लेता है। कुछ लोग देखे होंगे आपने, वो हर एक को खुश कर लेते हैं, उनको आता है कि कैसे बात करनी चाहिए, इस व्यक्ति से कैसे करनी है, इस व्यक्ति से कैसे करनी है, इससे कैसे करनी है, उससे। एक होते हैं एक ही तरह के, हर आदमी से एक ही तरह से बात करते हैं, उनसे एक आदमी कोई खुश होता है। ये टॉपिक चल रहा है, हम खुशी चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम अपने माइंड को समझें, कहाँ कमी है, क्या बात है, उसको ठीक कर सकते हैं। मेहनत लगेगी थोड़ा, अपने हैबिट्स को बदलने में दम लगता है, पर कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे तो होएगा। फिर एक आदमी का बताया, जिससे मिलता अपनी बीमारी की बात करता, समय बड़ा खराब आ गया ऐसे बोलता, समय के साथ सबने उसका साथ छोड़ दिया और एक दिन वो बीमार होकर मर गया। सच्ची घटना लिखी है उन्होंने। तो अपनी बीमारी का रोना मत रोइए, अपने जो परेशानियां हैं उनका रोना मत रोइए, वो तो है ही जिसके। और फिर कोई होता है जो हमारा मतलब साथी होता है, उसके साथ तो लोग शेयर करते ही हैं। पति पत्नी आपस में प्रॉब्लम शेयर करते हैं, माँ बाप के साथ करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, वो तो एक अलग हुआ। बाकी दुनिया में तो जैसा जो है उसके साथ वैसी बात करनी चाहिए। राइज करने वाले अपने आप को उस काम में डुबो देते हैं जो वो करना चाहते हैं। आप कुछ करना चाहते हो ना, तो उसमें डुबो दो अपने को, लग जाओ, प्रॉफिट मत सोचो, कितना पैसा मिलेगा ये मत सोचो। हाँ, वो बात एक लाइन रह गई। कचौड़ी वाले से जब पूछा, भाई तुम चाहते क्या हो, वो चाट वाले से, तुम चाहते क्या हो, तुमने यहाँ ठेला लगा रखा है। बोला मैं तो ये सब लोग यही चाहते हैं, मेरा सामान बिक जाए। तो बोला सामान तो बिक जाए तुम्हारा, पर बढ़िया कहाँ बना रहे हो तुम। ये बात आई ना, ये समझदारी की बात है। तो चाहते तो हम सब है राइज करना, तो बोला उस काम में अपने को डुबो दो जो काम तुम करना चाहते हो। पैशन होना चाहिए, बहुत मेहनत, हिम्मत और लगन और शौक। ये लोग ये नहीं देखते कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। अक्सर मैं उदाहरण लेता हूँ कि पिताजी से एक लड़के ने 1 करोड़ रुपया लिया है, सच्ची घटना है मेरे सामने की। पिताजी खुद रो रहे थे यहाँ आकर बैठे हुए कि मेरे लड़के ने 1 करोड़ रुपया डुबो दिया मेरा। 40 लाख की तो गाड़ी ले ली उसने तुरंत पैसा मिलते ही। अरे तू बिजनेस कर रहा है, गाड़ी ले रहा है 40 लाख की। 40 लाख अपने दोस्त को उधार दे दिया। नहीं मेरा बड़ा पक्का दोस्त है, बड़ी दिक्कत थी, उसको भी बिजनेस चलाना है, मुझे भी चलाना है, उसको भी चलाना है, तो हमने सोचा हम मिलकर बढ़ेंगे आगे, इसलिए मैंने उसको दिया। अब जब इसको पैसा ज़रूरत पड़े तो वो दोस्त वापस ही ना करे, वो कहे ही नहीं मेरे पास। 20 लाख में इसने काम करा, कारोबार जो हो ही नहीं सकता था। 20 लाख तो लागत लग गई, उसके बाद टर्नओवर के लिए जो पैसा चाहिए था, चक्का घुमाने के लिए, वो पैसा उसके बाद बचा ही नहीं, काम खत्म हो गया। दोस्त ने पैसा वापस करा नहीं, गाड़ी में पैसे लग गए, अब उसके पैसे मिलेंगे नहीं, काम खत्म। ऐसे लोग हैं दुनिया में। अरे भाई पहले मेहनत करो, उस काम को करो। तुमको भगवान चाहिए, 64 माला करनी है तो 64 माला करो तो पहले 20 साल तक, 20 साल 30 साल 40 साल करो पहले। भगवान दर्शन देते नहीं, तुम क्या चाहते हो 1 दिन माला कर ली तुमने, भगवान दर्शन दे दे तुम्हें? हर चीज में मेहनत और लगन चाहिए, बहुत लगन चाहिए। आज जो हम लोग खुश होते हैं, हमारा सत्संग चारों तरफ इतने सारे शहरों में हो रहा है, इसमें दादा भगवान की मेहनत 50 साल, 20 साल गीता भगवान की 70, फिर 12-13 साल अम्मा जी की 83 साल, फिर इधर से 40 साल, 120 साल की मेहनत है। 120 साल की मेहनत है,
जिसमें आप इस सत्संग को देखते हैं आज। इतना डिसिप्लिन है, इतना कायदा है, इतने अच्छे से लोग सुनते हैं, इतना प्रेम है, इतनी मेहनत है, सब लोग की निष्कामता है, सबका सहयोग है। आज जो इतना अच्छे तरह से सत्संग चल रहा है, 120 साल की मेहनत है और निष्कामता, और सारा गुरु का प्रभाव, गुरु का ऑरा, गुरु की शक्ति से। हम तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जीरो हूँ, मेरे कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। बस मैंने तो किया है गुरु का काम, जो मैं कह रहा हूँ 40 साल मैंने तो गुरु का काम किया है। मेरी कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, एकदम जीरो हूँ मैं तो। लेकिन गुरु की देखिए क्या, कितनी कृपा रही, कितना उनकी, कितनी एनर्जी लगी होगी उनकी सत्संग को स्टैब्लिश करने में। अभी 70 शहर हो गए जहाँ सत्संग हो रहा है, 70 शहरों में सत्संग हो रहा है। एक पॉइंट चली थी, फिर देख लीजिए इसको, दुनिया में केवल 3% लोग ऐसे हैं, 100 में से 3, जो उस श्रेणी में आते हैं जिनके पास सब कुछ है। अब आप ये सोच रहे होगे उनके पास कितना होगा, नहीं, उनके पास सब कुछ है का मतलब है उनके पास जितना है वो उसमें बहुत खुश है। केवल 100 में से 3 लोग ऐसे होते हैं। वो अपनी एक व्यक्ति जो है वो 9 महीने के वर्ल्ड ट्रिप पे गया, पानी के जहाज में, क्रूज़ कहते हैं उसको, क्रूज़ में गया। तो उससे पूछा, आप एक कंपनी के CEO हो, आप इतने ज़्यादा बिजी हो, आपने 9 महीने का टाइम कैसे निकाला? तो कहता है मैंने कंपनी से छुट्टी ली है और किसी दूसरे को काम सौंप कर आया हूँ, और तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब आप बहुत होशियार होगे। कहता है नहीं, मैं अपने को होशियार नहीं समझता ज़्यादा, मेरे से कहीं ज़्यादा होशियार लोग कंपनी में हैं, मेरे से कहीं ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग कंपनी में हैं, मेरे से कहीं ज़्यादा काबिल लोग हैं कंपनी में, जिनकी काबिलियत मेरे से ज़्यादा है, जो मेरे से बढ़िया सोच पाते हैं, जिनके आइडियाज़ मुझसे ज़्यादा बढ़िया हैं। लेकिन आज मैं क्यों हूँ CEO ऑफ द कंपनी, ये एक अलग कहानी है। ना कोई 420 है, ना कोई मेरी जान पहचान है, ना कुछ है, बस मेरे भाव बहुत अच्छे हैं, मेरा सबसे प्रेम है। क्या है ना, कुछ लॉज हैं दुनिया के, कुछ नियम हैं दुनिया के, वो नियम जो समझ जाता है वो बढ़ता ही चला जाता है। और जो नियम नहीं समझता, मैं जैसे चलूँगा, मैं जैसे चाहे मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मेरी मर्जी, तो भैया करो फिर, जैसी मर्जी आपकी, ठीक है, जैसा भी होगा, जैसा भी हो, क्या कह सकते। तो दुनिया के नियम क्या क्या हैं, इनको हमें धीरे धीरे करके गुरु हमको सत्संग में सारी समझ देते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं, सारा गुरु भगवान का प्रेम है, गुरु भगवान का आशीर्वाद है, गुरु भगवान की कृपा है। आज हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सारी कृपा गुरु की है। उनका तो आशीर्वाद सबके ऊपर है, सबके साथ है। बस हमारा एक काम है, सत्संग सुनते रहें। कुछ नए लोग जो जुड़ते हैं, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है और एक बात बतानी है उनको, हमारे यहाँ कोई चंदा पेटी, दान पेटी नहीं होती, कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई रसीद नहीं कटती, कोई भी किसी को आप पैसा नहीं देंगे, पैसा मत पकड़ाइएगा। जो भी धन आता है केवल गुरु के द्वार पर आता है और वो अच्छे कामों में सब में लगता है। आपस में किसी को किसी शहर में पैसा नहीं इकट्ठा करना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। पैसा मन को खराब करता है, पैसा प्रेम की कैंची है, वहाँ ठीक नहीं है। हम गुरु दर पे जो सेवा करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, वहाँ से फिर सबके लिए सेवा होती है। तो ये बात बहुत समझने की है। हमारे गुरु निष्कामी हैं, निस्वार्थी हैं, उनका सबसे प्रेम है, वो सबके लिए हैं, सबका भला सोचते हैं, सबके प्रति उनका प्रेम है। आप कहीं और से जुड़े हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सत्संग सुनिए। यहाँ कोई जोड़ने उड़ने का भी चक्कर नहीं है, कोई आपको 5 कपड़ा नहीं देना, कोई आपको नाम नहीं लेना, कोई नामदान नहीं है, कोई ये नहीं वो नहीं। सत्संग सुनो और खुश हो जाओ, बस ये हमारे गुरु का सेवा कार्य है। सत्संग सुनो और खुश हो जाओ और भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान से जोड़ो। तो सच्ची बात है वो ये है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।
राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।